Neelam. Today we discuss another topic of unit number 3, that is human nervous system. The nervous system in human and in other higher animal is composed of two major components, that is central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system comprises coordinator, that is brain and spinal cord, while peripheral nervous system consists of nerves that arise from central nervous system and spread in different parts of the body. All these components are made of neuron. Now first we discuss about the न्यूरॉन. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि इंसान के अंदर या जितने भी आपके पास हायर एनिमल्स हैं उनके पास जो है वो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो दो सिस्टम या दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है. पहले पार्ट को आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेटर है जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है तमाम नर्व्स पे जो कि आपकी ब्रेन और आपके स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं और आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक जो है उसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है. अब ये जो कंपोनेंट हैं जिसमें आपके पास ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और नर्व्स हैं, ये बेसिकली जो है वो एक स्पेसिफिक यूनिट से या सेल से मिलकर बने हैं और उस स्पेसिफिक यूनिट को आप न्यूरॉन कहते हैं. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में. Nerve cells or neuron. Nerve cells or neuron is the unit of the nervous system. हमने स्टार्ट में ही आपको बताया कि जो आपके पास नर्वस सिस्टम है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. ये जो हैं वो तीनों एक स्पेसिफिक यूनिट से मिलके बने हैं और उस यूनिट को आप न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं. The human nervous system consists of billions of neurons plus supporting cells, and these supporting cells are known as neuroglial cells. Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptor to coordinator and from coordinator to effector. अब हमने कहा कि न्यूरॉन जो हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स हैं जो कि आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और आपके कोऑर्डिनेटर तक लेके जाते हैं और कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में रिसीव करते हैं और आपके इफेक्टर तक लेके आते हैं ताकि आप रिस्पॉन्स शो कर सकें. इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद अदर टाइप ऑफ बॉडी सेल. The nucleus and most of the cytoplasm of neuron is located in its cell body. अब न्यूरॉन जो हैं इसके दो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये जिसे आप नर्व सेल कहते हैं, इसके दो बॉडी पार्ट हैं. फर्स्ट इज़ नोन एज सेल बॉडी. अब सेल बॉडी के पास अंदर आपके पास मोस्टली क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. एंड मोस्टली ये पार्ट जो है वो कवर्ड है या इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. अब साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है ये मिलके आपके पास क्या बना रहा है, सेल बॉडी बना रहा है. अब सेल बॉडी से मुख्तलिफ जो हैं वो प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशंस निकलती हैं. उन एक्सटेंशंस को आप डेंड्राइट्स बोलते हैं. क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स कहते हैं. डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी. डेंड्राइट्स का काम क्या है कि ये सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को लेके आती हैं और सेल बॉडी से जो मैसेजेस जो हैं वो अवे जाते हैं टू विद द हेल्प ऑफ एक्सोन. और एक्सोन का काम है कि इसने नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है अवे दी सेल बॉडी. A nerve impulse is a wave of electrochemical changes that travel along the length of neuron. अब आपके पास नर्व इम्पल्स क्या है, नर्व इम्पल्स बेसिकली एक केमिकल चेंज है जो कि आपकी न्यूरॉन में से पास होकर आपके रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जो आपके पास मैसेज आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा और उसे आप नर्व इम्पल्स कहेंगे. अगर आप इस पिक्चर को देखें जिसमें आपके पास जो है न्यूरॉन की डायग्राम है तो आपके पास दो पार्ट्स हैं इसके. फर्स्ट पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सेल बॉडी को जिसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और सेल बॉडी से डिफरेंट एक्सटेंशंस निकल रही हैं जिन्हें आप डेंड्राइट्स कहते हैं। अगर आप इन एरो को गौर से देखें तो ये एरो जो हैं वो सेल बॉडी की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि नर्व इम्पल्स जो हैं वो डेंड्राइट्स की हेल्प से सेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। सेकेंड इज़ द एक्सोन। एक्सोन जो है ये एक लॉन्ग एक्सटेंशन है। इस लॉन्ग एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है वो माइलिनेटेड शीट भी प्रेजेंट है, नोड्स ऑफ रेनिवियर है और शवान सेल्स हैं। शवान सेल बेसिकली फैट सेल्स होते हैं जो कि इंसुलेट करते हैं और इन शवान सेल्स के जो है बिटवीन आपके पास नोड्स ऑफ रेनिवियर प्रेजेंट है जो कि इन आपकी वेव्स को ट्रांसफ़र करने से एक नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। Schwann cells are special neurological cells located at regular interval along axon. In some neurons, Schwann cells secrete a fatty layer called myelinated sheet over axon. Between the area of myelinated on an axon, there are non-myelinated point called the node of Ranvier. अब क्या हमने कहा कि जो Schwann cells हैं, these are the spotting cells और neurological cell. अब ये सेल्स क्या करते हैं, एक फैटी लेयर सक्रीट करते हैं और उस फैटी लेयर को अब माइलिनेटेड शीट कहते हैं। अब एक्सोन के ऊपर कुछ पार्ट पे माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती और वो पॉइंट आपके पास नोड्स ऑफ रेनिवियर कहलाते हैं जहाँ से आपकी जो नर्व इम्पल्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, जंप करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। क्योंकि आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करती है एक नोड से दूसरे नोड में, इसीलिए इन इम्पल्सेस को हम सोल्टेटरी इम्पल्सेस या जंपिंग इम्पल्सेस भी कहते हैं। So this is the structure of the neuron. In the side of this information, there is a blue paragraph. Unlike ordinary cell, mature neuron cell divide, but a protein called nerve growth factor promote the regeneration of broken nerve cell. The degenerating brain cell could be repaired by using embryonic stem cell. अब उन्होंने कहा कि अगर आप ऑर्डिनरी सेल की बात करें तो ऑर्डिनरी सेल के अलावा जो आपके पास न्यूरॉन सेल्स हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये डिवाइड नहीं होते, लेकिन इनके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे नर्व ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। वो प्रोटीन आपके जो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं उन डैमेज न्यूरॉन को रिपेयर करती है और उनको दोबारा रीजनरेट करती है और ये जो सेल्स हैं वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। अब क्योंकि हमने बात की कि ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो जंपिंग करती हैं एक नोड से दूसरे नोड में, इसीलिए इसे सोल्टेटरी नर्व्स कहते हैं और ये सोल्टेटरी नर्व्स जो हैं वो नर्व इम्पल्सेस की स्पीड को कई गुना जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, न्यूरॉन आर ऑफ 3 टाइप। अगर हम इनकी फंक्शन के लिहाज से देखें न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन आपके पास 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड इज़ द इंटरन्यूरॉन एंड थर्ड इज़ द मोटर न्यूरॉन। तो इनके फंक्शन के लिहाज से आपके पास कितनी टाइप्स हैं न्यूरॉन की? न्यूरॉन जो हैं वो अपने फंक्शन के लिहाज से या काम के लिहाज से आपके पास 3 तरह के हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, interneurons and motor neuron. Sensory neurons conduct sensory information nerve impulse from receptor towards the central nervous system. CNS is known as central nervous system. Sensory neuron have 1 dendrites and 1 axon. अब उन्होंने कहा जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इसका काम है कि आपके सेंस ऑर्गन से या आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाना। क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनके अंदर सिर्फ एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट पाया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन इज़ द इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इंटरन्यूरॉन आपका दिमाग और स्पाइनल कोड बनाता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, ये आपकी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं, इसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब इसके ऊपर सोचते हैं, थॉट करते हैं, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं कि वो मैसेजेस को इफेक्टर तक लेके जाए। दे हैव मेनी डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, इसीलिए मोटर न्यूरॉन्स की बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स और एक्सोन्स होते हैं।
sorry, interneurons के. Third type of neuron is the motor neuron, and motor neuron carry information from interneuron to muscles or gland. इसका मतलब है कि मोटर न्यूरॉन ने इंटरन्यूरॉन मीन ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है और उसे रिसीव करके आपके इफेक्टर तक लेके जाना है, जो कि आपके पास मसल्स और ग्लैंड्स हैं. दे हैव मेनी डेंड्राइट्स, इनके पास डेंड्राइट्स ज़्यादा होते हैं, बट ओनली वन एक्सोन, लेकिन इनका एक्सोन एक ही होता है. नाउ वी डिस्कस द नर्व. आपके नर्व क्या होती है? हमने कहा कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. तो अब हम बात करेंगे, और ये तीनों चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं? न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं. और न्यूरॉन अपने फंक्शन के लिहाज से आपके पास 3 तरह के हैं, सेंसरी, इंटर एंड मोटर. अब हम बात करेंगे नर्व की. अ नर्व means the union of several axons that are enveloped by a covering made of lipid. अब नर्व क्या होता है कि बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब उनके एक्सोन्स को आप इन्वेलप कर देते हैं, कवर कर देते हैं एक लिपिड की शीट के अंदर, तो वो आपके पास क्या बन जाती है? नर्व बन जाती है. मीन बहुत ज़्यादा सारे एक्सोन या ग्रुप ऑफ एक्सोन कंबाइन होके जब आप उसे एक लिपिड के लेयर में इन क्लोज करते हैं या कवर करते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है. बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन, कि अब उसके अंदर एक्सोन किस टाइप के हैं? सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन्स हैं तो वो सेंसरी नर्व्स होंगी. अगर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन्स हैं तो वो मोटर नर्व्स होंगी. और अगर उसके अंदर मोटर और सेंसरी दोनों न्यूरॉन के एक्सोन्स प्रेजेंट हैं तो वो मिक्स्ड नर्व्स होंगी. तो आपके पास नर्व्स जो हैं वो 3 तरह की हैं. सेंसरी, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन्स पाए जाएंगे. मोटर, जिसके अंदर आपके पास मोटर न्यूरॉन के एक्सोन्स पाए जाएंगे. और मिक्स के अंदर आपके पास मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों के एक्सोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन फॉर्म अ ग्रुप इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज़ कॉल्ड गैंग्लियन. और आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो क्या प्रेजेंट होती हैं? गैंग्लियंस प्रेजेंट होती हैं, जो कि मुख्तलिफ जब न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ कंबाइन होती हैं तो वो सेल बॉडी कंबाइन होकर आपके पास क्या बना देती हैं? गैंग्लियन बना देती हैं. तो इस टॉपिक के अंदर आपने डिस्कस किया ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके आपके पास 2 पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फिर हमने डिस्कस किया कि ये तीनों जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, मीन ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, ये एक स्पेसिफिक सेल से मिलकर बना है जिसे आप नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं. अब नर्व सेल और न्यूरॉन के लिहाज से आपके पास जो आपके न्यूरॉन हैं वो 3 तरह के हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटर. और नर्व्स जो हैं वो आपके पास 3 तरह के हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स. और ये डिपेंड करती हैं ऑन द टाइप ऑफ द न्यूरॉन विच दे हैव. सो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक ही, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा.